बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकेंड ईयर का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का 10th पार्ट सॉल्व करने लगे हैं, जिसकी रकम यह है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 ई की पावर 1 ओवर एक्स माइनस 1 और ई की पावर 1 ओवर एक्स प्लस 1 और एक्स लेस दैन 0। मतलब आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है किसके लिए, एक्स इज़ लेस दैन 0 के लिए। तो हम लेट कर लेते हैं एक्स की कुछ लेस दैन 0 वैल्यू, लेट हम कर लेते हैं एक्स इज़ इक्वल टू माइनस टी। क्यों लेट करें? क्योंकि उसने इस क्वेश्चन में कहा है एक्स इज़ लेस दैन 0। तो हमने एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या लिख ली, माइनस टी लेट कर ली। अब यहाँ पे हम इसको इस लिहाज से मज़ीद सोचते हैं, लेट एक्स इज़ इक्वल टू, हम जहाँ पे एक्स है वहाँ पे हमने क्या लिख दिया, माइनस टी। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन में एक्स इज़ लेस दैन 0 है। तो अब यहाँ पे एक तो ये भी होगा। अब अगर हम ये टर्म मतलब x से वेरिएबल t में जा रहे हैं तो हमें रकमें t के लिहाज से होंगी। अब यहाँ पे हम ये कहेंगे व्हेन x अप्रोचेस टू क्या है 0, देन क्या होगा, मतलब आप क्वेश्चन को x से t के वेरिएबल में, तो लिमिट भी t में जाएगी। तो x की जगह पे 0 लिखेंगे, 0 इज़ इक्वल टू माइनस टी, और माइनस इधर आ गया, t इज़ इक्वल टू 0। देन इट्स मीन t इज़ अप्रोचेस टू 0। अगर मैं x की जगह पे माइनस टी लिखूंगा तो जहाँ पे x अप्रोचेस टू 0 होगा वहाँ पे क्या आएगा, t अप्रोचेस टू 0। क्यों आएगा? क्योंकि आपने x की जगह पे मतलब माइनस टी है, तो ये यानी कि ये क्वेश्चन है और इसका मतलब x इज़ इक्वल टू 0, x अप्रोचेस टू 0 है, तो आपने यहाँ पे x की जगह पे 0 पुट करना है। जब आप x की जगह पे माइनस टी लिखेंगे तो लिमिट की वैल्यू भी फाइंड करनी है। लिमिट यहाँ पे x अप्रोचेस टू 0 तो आपने यहाँ पे 0 लिखा, तो माइनस टी इज़ इक्वल टू 0, माइनस हो जाएगा, t इज़ इक्वल टू माइनस 0, तो t 0 ही होता है। इसका मतलब x 0 हो तो t भी 0 को अप्रोच करता है। तो अब हम यहाँ पे रिप्लेसमेंट करते हैं लिमिट। इस क्वेश्चन इसके लिहाज से हम यहाँ पे लिमिट लिखते हैं, लिमिट t अप्रोचेस टू 0, और यहाँ पे हमने e की पावर 1 ओवर क्या लिख दिया, माइनस टी। जहाँ पे x था वहाँ पे माइनस टी लिख दिया, माइनस 1, और इसी तरह e और 1 ओवर ये x है, इस x की जगह पे क्या लिखना, माइनस टी। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, माइनस टी और प्लस 1 लिख दिया। मतलब जहाँ पे भी x था वहाँ पे हमने माइनस टी लिखा। अब यहाँ पे क्या होगा, लिमिट t अप्रोचेस टू 0, तो यहाँ पे e की पावर जो हो जाएगी, मतलब इस क्वेश्चन के लिहाज से ये 1 अगर देखें ना, 2 ओवर माइनस 3 हो तो इसका मतलब -2/3 होता है। मतलब हम ये तो जनरल सी बात हमें पता है। तो इसी तरह यहाँ पे ये माइनस है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये -1 ओवर टी, मतलब ये फ्रैक्शन के नीचे है तो इसका मतलब तो यही होगा ना। अब यहाँ पे इसके बाद हमने इसी तरह ये माइनस टी को हमने क्या लिख दिया, -1 ओवर टी, और ये +1 लिख लिया। अब लिमिट की वैल्यूज़ हम रिप्लेस करते हैं इस क्वेश्चन में। जहाँ पे भी लिमिट टी है वहाँ पे हमने क्या लिखना है, 0 लिखने लगे हैं। तो अब इस क्वेश्चन के लिहाज से हमने टी की जगह पे यहाँ पे 0 लिखा, तो -1 और t की जगह पे 0 लिखा, -1, और यहाँ पे e -1 ओवर 0 +1 लिखा। अब -1 को 0 पे डिवाइड करें तो इन्फिनिटी होता है। देखें ये बात भी, ये रिज़ल्ट भी आपको याद होने चाहिए। अगर देखें 1 को 0 पे डिवाइड करें तो अनडिफाइन होता है, इन्फिनिटी जिसे हम कहते हैं। इस तरह 1 को 0 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, e की पावर 1 ओवर 0 क्या होता है, इन्फिनिटी। तो -1, और इसी तरह e -1 ओवर 0 क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी और +1। अब यहाँ से एक और चंद चीज़ें आपको अंडरस्टैंड होनी चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन आपको इस लिहाज से e की पावर इन्फिनिटी हो तो वो क्या होता है, इन्फिनिटी। इसकी रीज़न क्या होती है, अगर देखें ई हमारे पास 2.7321 होता है और उसकी पावर इन्फिनिटी, अगर जितनी देखें, अगर यहाँ पे मैं इसको वैसे अगर बताऊँ, 2 की पावर 2 हो तो 4 आता है, 2 की पावर 3 हो तो 8 आता है, 2 की पावर 4 हो तो 16 आता है। इसी तरह जब इन्फिनिटी, किसी भी रकम की इन्फिनिटी पावर हो तो जितनी बड़ी पावर होती है उतना बड़ा आंसर आता है, जिसके लिहाज से हमने ये भी चीज़ें देखी। अब यहाँ पे अगर उल्ट हो, अगर यहाँ पे देखें, और एक मैं अगर और जनरल बात करूँ, यहाँ पे हमारे पास अगर मैं यहाँ पे रिज़ल्ट एक और मतलब अगर देखें ये पॉजिटिव ई की इन्फिनिटी हो, और दूसरी बात आपको ये अंडरस्टैंड होनी चाहिए, ई की माइनस इन्फिनिटी,
किसके इक्वल होता है, ज़ीरो के इक्वल होता है। कैसे, मतलब यहाँ पे देखिए मैं आपको ये थोड़ी सी लॉजिक समझाता हूँ। वहाँ ई की पावर माइनस इन्फिनिटी का हम अगर सॉल्व करना हो तो हम इसे लिख सकते हैं 1/e⁻⁻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 ⁻
इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है? 0 होता है, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर इन्फिनिटी पे डिवाइड करें तो इसका मतलब 1 को 0 पे डिफाइन करें इन्फिनिटी होता है, 1 को इन्फिनिटी पे या इन्फिनिटी इधर आके मल्टीप्लाइड हो ये 0 के इक्वल होता है। ये रिजल्ट आपको याद होने चाहिए। 1/0 इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है? 0। मतलब कितनी बड़ी वो नंबर होगा उसको 1 पे डिवाइड करें तो वो 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये है यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? ई की माइनस इन्फिनिटी की जगह पे 0 लिख सकते हैं। तो ई की माइनस इन्फिनिटी की जगह पे 0 -1 ये वैसे लिख दिया। ई की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 के इक्वल +1। 0 में -1 प्लस किया तो 0 में -1 किया तो -1/1, तो ये क्या आंसर आ गया? -1। तो आपका ये 10th पार्ट था। आपने इस 10th पार्ट को, इन रिज़ल्ट को, ये रफ वर्किंग के लिहाज से, ये सिर्फ कंसेप्चुअल के बेस से आपको मैंने बताई चीज़ें, तो आपने इसको देख लेना है। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट उस लिहाज से क्वेश्चन है, तो आपने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। अब हम इसी का सेकंड जो है पार्ट वो करते हैं, जिसका जो 11th पार्ट है वो करते हैं। ये हमारे पास 1.3 सेकेंड ईयर का क्वेश्चन नंबर जो हम कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर हमने 4 किया, उसका 10th पार्ट था। अब हम 11th पार्ट करने लगे क्वेश्चन नंबर 4 का, सेकेंड ईयर का, एक्सरसाइज 1.3 का। यानी कि यहाँ पे 11th पार्ट में उसने यहाँ पे x ग्रेटर दैन 0, सो दैट्स वाई लेट करने की ज़रूरत नहीं होगी, x ग्रेटर दैन 0। तो इसका मतलब हमने यहाँ पे आपने यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 लिखा। अब देखो, आपने x ग्रेटर दैन 0 तो पॉजिटिव आंसर आना चाहिए, ये भी एक टेक्निक है आपने। इस लिहाज से x ग्रेटर दैन 0 तो आपने यहाँ पे, अगर मैं डायरेक्ट लिमिट लिखूंगा तो वो तो अनडिफाइंड फॉर्म हो जाएगी। मतलब अगर देखें ना, यहाँ पे 1/0, 1 को 0 पे इन्फिनिटी, ई की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी -1 इन्फिनिटी होता है। इसी तरह ई की 1/0 इन्फिनिटी, ई की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी अनडिफाइंड फॉर्म हो जाएगी। तो हम इसको कोई ना कोई टेक्निक लगाते हैं जिससे अनडिफाइंड फॉर्म में ख़त्म हो जाए। तो अगर मैं डायरेक्ट लिमिट पुट करता हूँ तो ये शेप बनेगी इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी, जो वो इन्फिनिटी होता है वो अनडिफाइंड फॉर्म पे। तो ये तो आंसर एक्सेप्टेबल नहीं है ना। अगर आप डायरेक्ट लिमिट लिख करते हैं 1/0, ये देखिए 1 को 0 पे डिवाइड करेंगे इन्फिनिटी, की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी -1 इन्फिनिटी +1, तो इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन भी, ये इन्फिनिटी अनडिफाइंड फॉर्म से बचे, हम इधर से ई की x कॉमन ले लेते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। रकम को चेंज करते हैं ना अनडिफाइंड फॉर्म में, जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन करते थे। हमने ये कॉमन लिखा, ई की पावर 1/x कॉमन लिखूंगा तो इसके साथ कोफिशिएंट क्या है? 1 है। तो ये 1 मैंने क्या यहाँ पे लिख लिया, यहाँ पे, और इस रकम को ये दोनों में से कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 के ओवर में ई की पावर 1/x आ जाएगा। इसी तरह मैंने यहाँ पे नीचे भी कॉमन लिखा, ई की 1/x लिखा, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है? 1 है। तो 1 और +1 ओवर ई की पावर 1/x, मतलब इसको भी इस पे डिवाइड कर दिया, इस पे ई की 1/x मल्टीप्लाई, ये इससे दोनों से कैंसिल हो जाएगा। अब लिमिट रिप्लेस कर दें क्योंकि अनडिफाइंड फॉर्म अब नहीं बनेगी। 1 और ई की पावर 1 और x की जगह पे क्या लिख देना है? 0, तो 1/0 लिख दिया। इसी तरह यहाँ पे ये 1, ये वाला 1 हमने लिखा, और ई 1 ओवर ई की पावर 1/0 लिख दिया। जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ मैंने 0 लिख दिया। जस्ट अब ये प्रीवियस सिंप्लीफिकेशन है, जैसे हमने प्रीवियस पार्ट किया था। अब यहाँ पे 1 और ई की पावर 1 को 0 पे डिवाइड करें तो मैं पहले भी बता चुका हूँ ये इन्फिनिटी होता है। इसी तरह यहाँ पे 1 और ई की पावर 1/0 क्या होता है? यानी कि ई की इन्फिनिटी, ठीक है। अब यहाँ पे ई की इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है? ये पहले भी रिजल्ट मैंने बताया था, ई की इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, ई की माइनस इन्फिनिटी 0 होता है। तो यहाँ पे ई की इन्फिनिटी को हम क्या कहेंगे? जो 1 -1 और ई की इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है। तो इसी तरह हमने यहाँ पे नीचे इस लिहाज से 1/1 यहाँ पे हमारे पास रकम है। अब यहाँ पे जो रकम है वो क्या लिखी जा सकती है, उसी को ट्रैक को हम यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास ये रकम है 1, और ई की पावर इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है? इन्फिनिटी के 1 ओवर, यानी कि यहाँ पे 1/इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है।
यानी कि इस तरह हम यहाँ पे भी वन वैसे लिखा, वन ओवर ई की इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, वन ओवर ई की इन्फिनिटी। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वन को इन्फिनिटी पे डिवाइड करें तो ये भी रिजल्ट आपको याद होना, वन ओवर इन्फिनिटी ज़ीरो होता है, वन ओवर ज़ीरो इन्फिनिटी होता है। ये रिजल्ट यूज़ होते हैं इनमें, इन दोनों क्वेश्चनों में। तो ई की वन ओवर ई की इन्फिनिटी क्या होगा, ज़ीरो। तो इसी तरह वन प्लस वन को इन्फिनिटी पे डिवाइड करें तो ज़ीरो, तो वन में से ज़ीरो माइनस किया तो वन ओवर वन, तो ये हमारा वन इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो ये तो कोशिश करें वीडियो को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपडेट वीडियोस मिलती रहे।